महादेव ज्ञान के देवता हैं। काशी जी के हमारे शास्त्रों में नाम अनेक है, लेकिन 5 नाम बड़े प्रमुख हैं। पहला नाम है चित्त प्रकाशिता, दूसरा नाम है काशी, तीसरा नाम वाराणसी। एक तरफ वारा नदी है, दूसरी तरफ असी है, दोनों के मध्य में विराजमान है काशी, इसलिए वारा असी वाराणसी हो गया है। चौथा जो नाम है वो अभिमुक्त क्षेत्र है, और 5वां नाम आनंदवन है। शिव पुराण में वर्णन आता है काशी मरणात मुक्ति। अभिमुक्त क्षेत्र का मतलब होता है काशी में जो प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति निश्चित है भैया। अवश्य ही मुक्त हो जाता है। काशी में प्राण त्यागने के पश्चात व्यक्ति नरकों में नहीं जाता है, महादेव के धाम को जाता है, वो कैलाश जाता है, शिव धाम जाता है। काशी जो है ये अभिमुक्त क्षेत्र है महाराज। कहते हैं मेरे महादेव काशी को छोड़ के कभी जाते नहीं हैं। जगत जननी भवानी पार्वती के साथ मेरे महादेव अहरनिश विराजमान हैं, सदैव रहते हैं हमेशा। और मेरे महादेव जी को अत्यंत प्रिय लगने वाला अगर कोई स्थान है तो वो काशी है। कैलाशपति मेरे महादेव पार्वती को लेकर के भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते जैसे ही आनंद वन में आए तो आनंद वन में आते ही पार्वती मैया ने कहा, हे महादेव जी अब तो यही विश्राम करना है, आप यहीं रुक जाओ। और मैंने शायद प्रथम दिवस की कथा में भी कहा था, मेरे महादेव जो हैं भूमि के देवता हैं। सदैव इस भूमि पर, इस धरा पर अहरनिश मेरे बाबा निवास करते हैं। काशी जी की तो ऐसी भी मान्यता है, अगर कोई प्राण बाहर त्यागे, काशी में केवल उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, अग्निदान उसको दे दिया जाए, तो भी वह मुक्त हो जाता है। इसलिए भैया आप लोग जानते हैं काशी जी में आज भी माना जो शमशान की अग्नि है वो सदैव जलती रहती है। वहां मृत प्राणियों के परिजन अपने जिसने देह का त्याग कर दिया है उसको लेकर के महाराज बड़ी लंबी प्रतीक्षा करते हैं, तब जाकर के उनको अवसर मिलता है, नंबर आता है कि कब हमको मौका मिले हम अपने परिजन को इस काशी की भूमि पर माता गंगा जी के किनारे पर अग्निदान उसको प्रदान करें। क्योंकि ऐसी मान्यता है बाहर कोई प्राण त्यागे, अगर काशी जी में उसका संस्कार हो जाता है तो भैया उसकी मुक्ति निश्चित है, वह मुक्त हो जाता है। किसी ने कहा महाराज एक समस्या है, अगर कोई धर्मात्मा मरेगा उसको महादेव जी का धाम मिलेगा, अगर कोई पापी मरता है उसको भी महादेव जी का धाम मिलता है, कहां ये पक्की बात है? तो फिर धर्मात्मा को धर्म और पुण्य करता है और पापी तो बिल्कुल करता नहीं।
फिर दोनों के लिए इतनी समानता, एक स्थान कैसे? कहा कि महाराज काशी जी में एक मंदिर है भैरवनाथ जी का, भैरव बाबा का मंदिर। वैसे जहां जहां मेरे महादेव विराजमान हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में जहां जहां पर विराजमान हैं, वहां प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में बाबा भैरवनाथ विराजमान हैं, भैरव बाबा बैठे हुए हैं। भैरव बाबा की ये महादेव के ही अवतार हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है भैरवनाथ जो हैं ये भगवान महादेव के ही अवतार हैं। तो जो पापी काशी में प्राण त्यागता है अथवा उसका दाह संस्कार काशी जी में होता है, तो पहले वो जीवात्मा जो है भैरव बाबा के पास में जाता है और भैरवी यातना के द्वारा उसको भैरवी यातना कहते हैं, माना बुद्धि जाती है। और भैरवी यातना के द्वारा उसके पापों को समाप्त किया जाता है, और जब उसके पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं तब जाकर के वो महादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद वो प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि का जो उद्गम स्थान है वो काशी जी हैं। गंगा जी का उद्गम स्थान जो है वो काशी जी हैं। जितने भी समुद्र हैं उनका उद्गम स्थान जो है वो भी काशी जी है। काशी जी का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है और हम लोग बहुत बड़भागी हैं, ऐसी भारत भूमि पर हम आप सबका जन्म हुआ है, जहां पर साक्षात कैलाश, साक्षात गोलोक और साक्षात साकेत विराजमान है। ऐसे मेरे महादेव जी की नगरी काशी में देवर्षि नारद जी गए और वहां गंगा जी के किनारे पर शांत भाव से बैठ गए। निवेदन किया, ब्रह्मा जी आए और नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी मुझसे अपराध हो गया, मैंने महादेव की अवहेलना की है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र ये तो महादेव जी का आशीर्वाद तुमको प्राप्त हुआ है, तुम काशी जी में आ गए हैं। अरे वो महादेव जिस पर अपना अनुग्रह करते हैं उसको अपने पास बुला लेते हैं। महादेव ने तुमको अपनी शरण में बुलाया, अपने पास में बुलाया, और जिस स्थान पर तुम यहां पर विराजे हो ये स्थान बड़ा दिव्य है। थोड़ा सा भी कोई महादेव के लिए समर्पित हो जाता है तो मेरे महादेव उसके जीवन को अत्यंत आनंदित बना देते हैं, कल्याणकारी बना देते हैं। और आप जरा ध्यान से सुनिएगा, भगवान महादेव का भक्त आपको गरीब नहीं मिलेगा। मेरे शिव जी की पूजा के अनेक विधान ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं।